डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर समीक्षा बैठक। राज्य स्तर पर की गई तैयारियों की समीक्षा जारी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़, अपने राज्यों को लौट रहे लोग। गोलाबारी के बाद ये सिलसिला तेज हुआ। राजस्थान में मेडिकल पैरामेडिकल एग्जाम हुए रद्द। भारत पाकिस्तान हालात के चलते एग्जाम रद्द। 15 मई को होने वाली थी परीक्षा। एमपी बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट हैक ओपन करने पर यू हैव बीन हैक्ड। पीएफए साइबर फोर्स लिखा आया। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का जिक्र। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर की गई बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते जोधपुर में जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी बाजारों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों में रहे और बिना आवश्यक कारण के बाहर न निकले। उन्होंने समूह में इकट्ठा होने से भी मना किया है। इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों में नागरिकों से सतर्क रहने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। पुलिस विभाग ने मुख्य बाजारों में गश्त शुरू कर दी है और इस आदेश की जानकारी लोगों को दी जा रही है। समस्त जोधपुर वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का अलर्ट जारी हुआ है उसको देखते हुए सभी पूर्ण शहर को, पूर्ण मार्केट को पूर्णतः बंद रखें तथा अपने अपने घरों में रहें। किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। किसी भी कोई सामाजिक प्रोग्राम या जहां कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी होती हो, इस प्रकार का कोई आयोजन ना तो करें, ना इसके अंदर जाएं। जब तक ये अलर्ट लिफ्ट नहीं हो जाता, कृपया जो है इसको टोटल पूर्णतः इसके पालन करें, ताकि यदि कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उससे निपटने के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। समस्त जोधपुर वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में कहा कि भारत की शौर्यवान सेना आतंकवादियों और उनके आकाओं को माकूल जवाब दे रही है। उन्होंने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या को कायराना हरकत बताते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता को पूरी तरह परास्त किया जाएगा। इस दौरान शेखावत ने कहा कि भारत अब सशक्त होकर आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पूरा देश अपनी सेनाओं के साथ खड़ा है। जिस तरह का कायराना हमला करते हुए हमारे 26 सैलानियों को, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद जिस तरह की दंभ भरी हुई टिप्पणियां की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाहिर सभा से इस बात का ऐलान किया था कि देश की अस्मिता पर हमला करने वाले ऐसे आतंकवादियों को और उनको पल्लवित पोषित करने वाले ऐसे सारे उनके आकाओं को, जिसकी वो कल्पना कर सकते हैं और जितनी वो कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ी और कड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले भी उरी और पुलवामा के बाद में भारत की सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके ये स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि ये नया भारत, ये समर्थ भारत, ये सशक्त भारत अब घर में घुस के मारने वाला भारत है और अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि को दुनिया की किसी भी धरती से बर्दाश्त नहीं करेगा। एक लंबे अंतराल के बाद में जिस तरह से बुझते हुए आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर में, समाप्त होते हुए आतंकवाद ने ये इतनी बड़ी घटना कारित की, इस घटना का प्रतिकार करते हुए
भारत की शौर्यवान सेनाओं ने आतंकवादियों के ऐसे सारे ठिकाने जो पाक अधिकृत कश्मीर में थे या अन्यत्र भी स्थित थे, ऐसे सारे ठिकाने जो पिछले वर्षों से भारत पे हुए इस तरह के आतंकवादी हमलों के सूत्रधार रहे थे, जहां आतंकवादी मानसिकता को और अधिक उभारा, बढ़ाया और परिष्कृत किया जाता था, उन सब को एक साथ नेस्तनाबूद किया है। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमारे सैन्य क्षेत्रों पे, सिविलियन क्षेत्रों पर जिस तरह से हमले करने के प्रयास किए जा रहे हैं, भारत की सेना ने ठीक उसका माकूल जवाब और मुंह तोड़ जवाब देने का जो है हौसला दिखाया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अध्यक्षता में शनिवार को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में सिविल डिफेंस की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, बिजली प्रबंधन, चिकित्सा सेवाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिक सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने का निर्देश दिया और राज्य की रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किसी भी संभावित परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारियों पर जोर दिया। राजगढ़ कस्बे के गोविंद महाराज मंदिर में हिंदू संस्कृति का विकास पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश डॉक्टर लेखपाल शर्मा मुख्य अतिथि थे। वहीं पुस्तक के लेखक एडवोकेट सुरेंद्र माथुर किट्टू ने इसमें देवी देवताओं, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति, समुद्र मंथन, मोदक का महत्व और अन्य पौराणिक तथ्यों को शामिल किया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक प्रहलाद राय सैनी ने की, जबकि अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पंत कृषि भवन में बैठक की, जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक खेती, बीज उत्पादन, जीआई टैग, जैतून और मिलेट्स उत्पादन पर चर्चा की गई। दोनों ने प्राकृतिक खेती और जलवायु उपयुक्त फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान डॉक्टर मीणा ने राजस्थान में सोलर पंप और मिलेट्स उत्पादन में अग्रणी होने की जानकारी दी। उन्होंने नैनो यूरिया और डीएपी के उपयोग पर भी जोर दिया। उत्तराखंड मंत्री ने मिलेट्स बीज पर सब्सिडी, मशरूम उत्पादन और बुरांश शरबत के लाभ के बारे में बताया। वहीं दोनों मंत्रियों ने जन प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव रखा, ताकि एक दूसरे की योजनाओं का अध्ययन किया जा सके और किसान कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक संपन्न। 4.5 वर्ष में बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए गए। सरोज बंसल जन समस्याओं का समाधान शीघ्र करने के दिए निर्देश। को कई बार अवगत कराया है कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो नियमानुसार पंचायती राज की जो नियमावली है, वो 3 महीने की है। 3 महीने के अंदर अंदर हमारे को मीटिंग आउट करनी चाहिए। जिला प्रमुख सरोज बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद के सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और निवाई पिपलू विधायक राम सहाय वर्मा भी मौजूद रहे। साधारण सभा में गत बैठक के कार्रवाई वितरण की पालना रिपोर्ट पर चर्चा की गई। पंचायती राज एवं नरेगा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2025-26 को अनुमोदन के साथ ही हस्तांतरित विभागों की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बैठक में निवाई पिपलू विधायक राम सहाय वर्मा ने जिला आबकारी अधिकारी को मदिरा की दुकानों को आवंटित स्थान पर ही खोलने और इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में अन्य जिला परिषद सदस्यों ने जनहित से संबंधित अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों को उठाया। बैठक में जिला परिषद सदस्य सीईओ परशुराम धनका, सीईओ ललित कुमार, सीएमएचओ शैलेंद्र चौधरी, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर छोटू लाल बैरवा, सीडीईओ सुशीला करनानी और जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेश गोयल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल, हमने पहले भी इनको कई बार अवगत कराया है कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो नियमानुसार पंचायती राज की जो नियमावली है, वो 3 महीने की है। 3 महीने के अंदर अंदर हमारे को मीटिंग आउट करनी चाहिए। लेकिन 14 महीने लगातार करने के बाद भी 14 महीने बाद इन्होंने मीटिंग करी है और मीटिंग का कोई नतीजा खास नहीं निकला है। और देश ऐसे हालात से गुजर रहा है कि हमारे को पूरा जिन हालातों से देश गुजर रहा है, पूरा देश एक है, तो ऐसी मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी इस समय पे। और ये जो मीटिंग करी है, इसमें इसी वजह से ना तो कुछ जिला परिषद सदस्य गण इसी कारण नहीं आए। और जो आज के हालात हैं, पूरा देश एकजुट है, पूरा देश के साथ सारे राजनीतिक दल एकजुट हैं। और हम जो सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, उन सब की हम बारंबार सेना को सैल्यूट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बैठक नहीं होने का कारण भी बताया जिला प्रमुख महोदय ने कि आचार संहिता की वजह से कई कारण थे, इस वजह से ये बैठक नहीं कर पाए। और सभी चाहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे डीआर हों या सरपंच हों या हमारे विधायक हों या हमारे प्रमुख हों, प्रमुख साहब हैं, और सभी हम चाहते हैं कि आम जन तक हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है और राजस्थान सरकार की योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उसके लिए हम सब काम करते हैं। आज हमारे अधिकारी भी हमारे साथ थे और हम सब, हमारे डीआर हैं, हमारे प्रधान हैं और हमारे प्रमुख हैं और हम विधायक हैं, सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि हम जो केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार की योजना लास्ट अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए हम सब काम करते हैं। डीआर तो गायब रहे हैं। देखिए काम सब हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे जिले में बढ़िया काम हो रहा है। 14 महीने इसलिए लग गए कि बीच में हमारे लोकसभा चुनाव आ गए, मार्च में मीटिंग हुई थी, मई जून में आ गई, उसकी आचार संहिता लग गई, उसके बाद में बाई इलेक्शन आ गए। कई बार क्या होता है कि जब तक कोरम पूरा नहीं हो, जो कई बार कन्यालाल जी हमारे जो मंत्री हैं उनको टाइम नहीं था, कई बार मुझे नहीं था, कई बार बीच में विधानसभा चल गई, इस वजह से डिले हुई है। लेकिन जो पिछली मीटिंग में जो काम बताए थे वो करीब करीब पूरे हुए हैं और जो बच गए उनको नेक्स्ट वाली जो हमने कह दिया भाई 45 दिन में मीटिंग होनी चाहिए, 45 दिन में मीटिंग हो जाएगी तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जब तक संवाद नहीं होता ना जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में, जब तक एक मन में ये बना रहता है कि ये अधिकारी मेरा काम नहीं कर रहा, अधिकारी सब काम करते हैं क्योंकि सरकार का काम कर रहे हैं, वो कोई अपना व्यक्तिगत काम तो कर नहीं रहे हैं। इसलिए आने वाली जो जुलाई में जो भी मीटिंग होगी उसमें ये मुद्दा भी सोल्व हो जाएगा। वो 14 महीने बैठक नहीं हुई, हमने रेगुलर मीटिंग की, बैठक की कॉपी चलाई है। और हमने जो जैसे कि उपचुनाव आ गए, सांसद चुनाव आ गए, उसके बाद में संसद आ गई और विधानसभा आ गई, तो इस कारण बैठक नहीं हो पाई। और उसके कहीं ना कहीं कोई कारण रहा है। ऊपर से एक बार मीटिंग थी तो ऊपर से ही निर्देश आ गए कि ये मीटिंग नहीं कर सकते। देखो, जब तक हम रहेंगे तब तक जीवन है, तब तक समस्याएं रहेगी। बाकी जब से बीजेपी आई है तब से हम देख रहे हैं कि समस्या बिल्कुल कम होती जा रही है। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है, जब से यही चाहती है कि सबका साथ सबका विकास, हमारी जो पूरी जो है जन तक पहुँचे सारी योजनाएं। ऐसा नहीं है,
हम देखें कि जो पहले का जो आंकड़ा है उससे जो आंकड़े में बहुत कमी आई है, और जो हमारे जिला स्तर की जो भी योजनाएं हैं उनमें भी यदि हम मॉनिटरिंग करें तो जो आंकड़े हमारे जिले को नीचे से तीसरे स्थान पर लेके जाते थे अब ऊपर से तीसरे स्थान पर आ गए। आज सभी जो हर विभाग की योजनाओं में हर जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित सारे प्रस्ताव एक एक विभाग से कम भी 8-8 10-10 प्रस्ताव लिए गए। नहीं, वो मॉनिटरिंग का जो जो आंकड़े हैं, जैसे अधिकारी बदल गए हैं, बाकी हम देखें कि जो सॉल्यूशन है बहुत सारे आपने देखे होंगे कि सॉर्ट आउट हो गए, बोले सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे गया है जो सॉर्ट आउट नहीं हुए। तो हम देखते हैं कि जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की जा रही है, उनकी मॉनिटरिंग भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो है वो तुरंत अब उनका कर दिया जाएगा। बैठक जल्दी होगी? जी बिल्कुल, बैठक जल्दी होगी, अगले महीने में ही ये बैठक हो जाएगी। कागज के आज की तारीख में चला दिए जाएंगे और बैठक अगली बैठक अभी चल रहा है, मई तो जून जुलाई में हो जाएगा। राजगढ़ पहुंचे अंधता निवारण समिति के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारिक ने महिला और पुरुष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड स्टोरेज यूनिट, पेयजल व्यवस्था और दवाओं की उपलब्धता की जांच की। निरीक्षण के दौरान कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर संबंधित इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टर पारिक ने बताया कि सोनोग्राफी से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और इमरजेंसी सेवाओं में भी सुधार के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मुझे अस्पताल के सर्वे के लिए अलवर भेजा हुआ था। स्पेशली हम लोग इसलिए जिले के अंदर आए कि यहाँ पे लू ताप घाट की व्यवस्थाएं देखना थी। अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध है या नहीं है उसको देखना था। लेबोरेटरी में जांचें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, या अस्पताल में कोई अव्यवस्थाएं तो नहीं हुई है। उनके लिए स्पेशल सर्वे के लिए हमें यहाँ जिले में भेजा गया था। अलवर के इस अस्पताल का, अलवर जिले के राजगढ़ अस्पताल का सर्वे करने पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। कुछ व्यवस्थाएं जो इंचार्ज को बोल दिया गया है उसको सुधार कर दिया जाएगा और उसके बारे में हायर अथॉरिटी को बता दिया जाएगा। आगे से जो पूर्व में जो शिकायतें आ रही थी, जो मरीजों को दुविधा या परेशानी आ रही थी, उनका निस्तारण जल्दी कर दिया जाएगा। और इमरजेंसी में चिकित्सक की जिस तरह से मुझे बताया गया था कि इमरजेंसी में, तो उसके लिए डायरेक्शन दे दिए गए हैं। अराउंड द क्लॉक इमरजेंसी में आपको डॉक्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार ने मुझे जोधपुर जिले में पूर्व में जारी किया गया अलर्ट जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने हटा दिया है। बता दें कि जिले में अब सामान्य स्थिति बहाल हो चुकी है। हालांकि नागरिकों से संयम और सतर्कता बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं प्रशासन ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। साथ ही नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत पूर्ण ब्लैकआउट होने की जानकारी दी गई है, जो रात के अंधेरे में आयोजित हो रही है। इस दौरान घरों से बाहर न निकलने और प्रकाश का न्यूनतम उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। ये आपको विदित ही है कि पिछले कुछ घंटों के अंदर जो घटनाक्रम है काफ़ी तेज़ी से इसके अंदर बदलाव आया है। तो इसके अंदर जो हमारे को निर्देश प्राप्त हुए थे उनके तहत एक अपने पास में रेड अलर्ट का निर्देश आया था, जिसके तहत हमने ये सारे के सारे जो अपने इनकमिंग गेट्स के सायरन्स होते हैं, एयर सायरन्स होते हैं,
उनको भी भिजवाया तथा पूरे जो ऐसे में जो एडवाइस ये रहता है वो यही रहता है कि समस्त लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं, किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना रहें। जो भी मार्केट है, शॉप्स हैं या अन्य जो कोई भी प्रतिष्ठान है उनको बंद करें तथा किसी भी कोई सामाजिक टाइप्स का कोई आयोजन ना करें। बेसिकली कहीं भी अपनी एक साथ कोई गैदरिंग ना हो, जिससे इन केस यदि कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसके अंदर कम से कम एक्चुअली लॉस है और उससे निपटा जा सके। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस जो हमारे को मिली थी उसी के तहत आज ये अलर्ट जारी किया गया है। और मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाती तब तक सभी अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। जहाँ तक बात होती है जो एकदम जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, राइट, जैसे मेडिसिन हो गया, पेट्रोल पंप एंड ऑल हो गए, तो इसके ऊपर भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन फैसला लिया जाएगा तथा पब्लिक को किसी भी प्रकार की इनकन्वीनियंस नहीं होने। ये इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।